हेलो गाइस, मैं सिद्धार्थ धारण अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एसपी सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जेड और बीएचयू से संबंधित एग्ज़ाम के अंदर हमारी आईयूपीएससी नामकरण चल रहा है। पिछली वीडियो आपने अच्छी तरीके से समझ लिए हैं, पढ़ लिए हैं उनको। आगे हम नामकरण और बढ़ते आगे करते हैं। कल हमने सिंगल बोर्ड वाले कर लिए थे सारे, अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले पे चलते हैं। हमने कल 2-3 रूल्स पढ़े थे, उन नियमों के आधार पे आगे हम 2-3 रूल और पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं अगला वीडियो, जिसके अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर ये सारणी कंप्लीट कर ली थी, इसको आपने अच्छी तरीके से याद भी कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, जहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिए हुए हो। जैसे कि आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला। जैसे एक तो ये आ चुका है आपके जेड एग्जाम 2017 के अंदर, जेड एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है, वो भी हम क्लियर करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी है, वो आपके जेड एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। जेड एग्जाम 2011 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ दिए हुए हो, या अकेला डबल बॉन्ड दिया हो, जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी दिए हो, साथ में प्रतिस्थापी भी दिया हो, तो उस प्रकार के नामकरण हम कैसे करेंगे वही फॉर्मूला जिस फॉर्मूले को हमने यूज़ किया है पीछे भी, उसी फॉर्मूले के आधार पे अब हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम चलते हैं डबल बॉन्ड वाले नामकरण और ट्रिपल बॉन्ड वाले नामकरण कैसे करते हैं, उसके आधार पे हम क्लियर करते हैं। उसके बाद इन एग्जाम्पलों को क्लियर करेंगे। ध्यान से देखना, हम शुरुआत करते हैं डबल बॉन्ड दिया हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो उनका नामकरण कैसे करते हैं। सबसे पहले कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास है। पहला नियम कल बताया था मैंने। फर्स्ट नियम क्या है आईयूपीएससी नामकरण करने का? सबसे पहले आपको नियमों के आधार पर चलना है। फर्स्ट नियम जो मैंने कल बताया था आपको, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। आप इसमें देखो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला कौन सी है? ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला है, एक श्रृंखला है, इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। उसके बाद दूसरा नियम था, दूसरे नियम की बात करें तो अंकन या नामांकन। अंकन करते हैं, अंकन किस दिशा से किस साइड से करें तो सही रहेगा, उपयुक्त रहेगा, वो बताया था। कि अगर कल बताया था मैंने कि प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले, प्रतिस्थापी को क्या मिले? कम से कम अंक मिले। लेकिन आज डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ गए हैं, तो उसमें क्या करेंगे? ध्यान से देखना, इसमें देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी, इनमें देखेंगे कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या प्रतिस्थापी है तो इनका नामांकन किस प्रकार करते हैं। अगर श्रृंखला के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो भी हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान से ये रखेंगे ध्यान में कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। जिस प्रकार प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिला था, उसी प्रकार डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को भी क्या मिलना चाहिए? कम से कम अंक मिलना चाहिए। जैसे ये जो हमारी कार्बनिक श्रृंखला है, इसके अंदर आप देखो कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। किस साइड से किस दिशा से हम अंकन करें कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले? तो क्लियर है कि आप कौन सी भी साइड से अंकन करो। इधर से करोगे तो भी 2 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर से करोगे तो भी 2 नंबर पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इस श्रृंखला के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी साइड से कर देना। लेकिन ध्यान रखना, अगर कार्बन की श्रृंखला 5 कार्बन की हो इस प्रकार, तो आप ध्यान रखोगे, जैसे ये श्रृंखला दे दी हमें, तो फिर हमें ध्यान रखने वाली बात है कि किस साइड से हम अंकन करें। जैसे ये श्रृंखला दे दी तो अब हमारे दिक्कत आ गई किस साइड से अंकन करें। तो अब देखो इस साइड से करें तो 1, 2, 3 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और अगर इधर से करें तो देखो कितने नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, कितने नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहे हैं? 2 नंबर पे आ रहा है। तो कौन सी साइड से करना उचित रहेगा? मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड को कम से कम अंक मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। वो स्टार्टिंग जिस कार्बन से स्टार्ट होता है उस कार्बन के आधार पे किया जाता है। तो बताओ कौन सी साइड से कम अंक मिल रहा है? इधर से तो मिल रहा है 3 और 4 नंबर पे,
3 और 4 नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो इधर से करें तो देखो कितने नंबर पे आ रहा है, इधर से देखें तो 2 और 3। अब आप संख्या देख लीजिए, 3 और 4 छोटी संख्या है या 2 और 3 छोटी संख्या है, तो क्लियर है 2 और 3। तो नाम अंकन करेंगे वो किस साइड से नहीं होगा, किस श्रृंखला का अंकन किस साइड से होगा, इस साइड से होगा। तो इस प्रकार हमें अंकन करना है। तो पहला पॉइंट था सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का। सेकंड पॉइंट है अंकन करना। अंकन उस दिशा से करते हैं जिस दिशा से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए, कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो अब इसका नामकरण करते हैं उसी आधार पे। दोनों नियम क्लियर कर दिए हमने। अब देखो सबसे पहले देखना है फॉर्मूले के आधार पे पूर्व लगन लगा है क्या इस श्रृंखला के अंदर, कोई पूर्व लगन लगा है क्या इसमें, नहीं लगा। पूर्व लगन मतलब मेथिल और एथिल आप देख रहे हो, तो ये लगा है मेथिल, लेकिन ये तो श्रृंखला के अंदर ही आ गया। अगर श्रृंखला से बाहर होता, जैसे यहाँ लगा हुआ होता अलग से, श्रृंखला से बाहर लगा होता तो यहाँ ये प्रतिस्थापी होता, नहीं तो ये मूल कार्बन श्रृंखला बोली जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखना। अगर ये मेथिल समूह यहाँ लगा होता तो इसको हम प्रतिस्थापी बोलते, नहीं तो ये मूल कार्बन श्रृंखला का ही भाग है, मूल कार्बन श्रृंखला ही है ये। तो इसलिए अब हम बात करते हैं इसके नामकरण की। तो नामकरण किस प्रकार करें, सबसे पहले देखो प्रतिस्थापी है क्या इसके अंदर, प्रतिस्थापी नहीं है, इसको छोड़ो। फिर चलते हैं द्वितीय पूर्व लगन में रिंग यौगिक चक्रीय है, रेखीय यानी सरलरेखा के अंदर व्यवस्थित है या चक्र के रूप में व्यवस्थित है। तो हमें पता है सरलरेखा के अंदर यानी सीधी रेखा में व्यवस्थित है, तो इसके रिंग यानी साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर देखेंगे मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट। ये देखो 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं। प्लस अब देखो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं क्या, अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते तो हम क्या लगा देते, नाम के आगे एन लिख देते, प्लस में एन लगा देते। क्योंकि अब इस श्रृंखला के अंदर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं है, तो एक कार्बन 2 कार्बन है वो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। देख लीजिए दोनों 2 नंबर और 3 नंबर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़े हैं। मैंने कहा था अगर एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो सिंगल बॉन्ड वाले को छोड़ देना है, एन वाले को छोड़ देना है। एक भी पूरी श्रृंखला के अंदर चाहे 10 कार्बन की श्रृंखला हो, अगर एक भी बीच में डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन के मध्य, तो क्या कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, कौन सा लगाएंगे, प्लस में कौन सा अनुलग्न लगाएंगे, द्वितीय अनुलग्न इन। एक डबल बॉन्ड आ गया तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। तो नाम बन गया ब्यूटीन। क्या नाम बन गया, ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन। फिर यहाँ एक चीज देखने वाली है कि नाम तो लिख रहे हैं लेकिन इन कितने नंबर पे लगा हुआ है, जिस पहले कार्बन पे स्टार्ट हो जाता है उस कार्बन की संख्या लिख देते हैं। जैसे 1 2 से ये देखो डबल बॉन्ड स्टार्ट हो गया तो 2 नंबर लगा देंगे, ब्यूटेट प्लस 2 इन यानी ब्यूटेट 2 इन नाम हो जाएगा ब्यूटेट 2 इन या 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। तो ये होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों का नामकरण। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाला। ट्रिपल बॉन्ड वाले की बात करें तो सबसे पहले पहला ही नियम, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लीजिए। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला ये लीजिए। एक ध्यान रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड श्रृंखला के अंदर आना चाहिए। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिया हो तो श्रृंखला के अंदर लेना है उसको। तो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाली श्रृंखला का चयन करते हैं। उसके बाद अंकन करते हैं। अंकन किस दिशा से करें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। आप देख लीजिए इसमें तो कोई फर्क ही नहीं है। इस साइड से करें तो 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से करते हैं तो भी 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 4 कार्बन हो गए, 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड लगाए। अब उसका नामकरण कर देंगे। पहले देखो प्रतिस्थापी लगाया क्या, प्रतिस्थापी वाला भी मैं करवाऊंगा। ये देखो प्रतिस्थापी वाला आगे आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड लगे वो भी करवाऊंगा, लेकिन पहले इस एग्जांपल को नॉर्मल एग्जांपल को समझो पहले। अब देखो इसमें कोई प्रतिस्थापी लगाया क्या, नहीं लगा तो इसको छोड़ दीजिए। अब चलते हैं कि यौगिक साइक्लिक है यानी चक्रीय रूप में है कि नहीं है, नहीं है यौगिक, तो साइक्लो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी मैं करवाऊंगा, आज एग्जांपल करवाऊंगा। उसके बाद चलते हैं हम मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है, देखो गिनो यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट प्लस
ब्यूट लगा दिया। अब देखो सारे कार्बन अनुलग्न पे चलते हैं, द्वितीयक अनुलग्न पे सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं क्या? देखो कार्बन कार्बन में सभी कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड है क्या? तो आप देखोगे कि नहीं है जी, सभी कार्बनों के मध्य सिंगल बॉन्ड नहीं है। दो ऐसे कार्बन हैं जिसके मध्य ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ है। दो कार्बनों के मध्य क्या आया हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो मैंने कहा था एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ जाए या डबल बॉन्ड आ जाए तो नाम उसी के आधार पे लिखेंगे। जैसे ट्रिपल बॉन्ड आया तो क्या लगा देंगे? नाम क्या आगे? आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नाम क्या आगे? आयन। अब ये आयन कितने नंबर पे लगा हुआ है? पहला कार्बन देखेंगे जहां से स्टार्ट होता है उस कार्बन को, तो देख लीजिए एक दो नंबर कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है तो दो वाली संख्या दे देंगे। तो क्या बन गया नाम? ब्यूट 2 आयन। ब्यूट 2 आयन, या इसका नाम हम लिख सकते हैं 2 ब्यूटाइन, ये भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 आयन या 2 ब्यूटाइन। ये हो गया आपका डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले नामकरण। अगर एक ही लगा हो तो, अगर दो आ जाए, चाहे दो डबल बॉन्ड आ जाए चाहे दो ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या दोनों साथ आ जाए या फिर प्रतिस्थापी साथ हो, तो उनका भी नामकरण आपके दिमाग में आता होगा कि जी अगर दो डबल बॉन्ड आ जाए साथ, या तीन डबल बॉन्ड आ जाए साथ, या एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड साथ में आ जाए तो क्या करेंगे, या फिर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के साथ प्रतिस्थापी आ जाए तो क्या करेंगे। तो देखो हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे, जहां देखो दो डबल बॉन्ड लगे हुए हैं एक साथ, दो डबल बॉन्ड एक साथ लगे हुए हैं। ये देखो पहली प्रक्रिया वही, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ये लो जी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, एक ही श्रृंखला है। फिर रिंग है साइक्लोसबंध, यानी अब इसमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। फिर हम देखते हैं कि इसका अंकन करते हैं, दो नंबर पे इसका क्या करते हैं? अंकन। अंकन किस साइड से करें कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले? देख लीजिए आप, इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, एक नंबर और 3 नंबर पे आ रहे हैं डबल बॉन्ड। इस साइड से करें तो 1 2 3 4, 1 नंबर और 3 नंबर पे आ रहे हैं। तो डबल बॉन्ड दोनों साइड में समान स्थिति पे है। डबल बॉन्ड दोनों साइड में क्या है? इस साइड से करेंगे तो भी सेम स्थिति आएगी, इस साइड से करेंगे तो भी सेम पोजीशन आएगी। तो अब क्या करते हैं, इसका नाम कैसे लिखते हैं? नामकरण, यानी सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, अंकन कर दिया यानी नामांकन करके इसका नंबरिंग दे दी इसको। अब देखो हम चलते हैं हमारे फॉर्मूले के आधार पे। फॉर्मूले में सबसे पहले देखते हैं 1 डिग्री पूर्व लग्न है क्या इसमें, यानी प्रतिस्थापी जुड़ा है क्या? नहीं है, प्रतिस्थापी नहीं जुड़ा है तो छोड़ो इसको। फिर देखो कि यौगिक है वो चक्रीय रूप में है या सीधी श्रृंखला में है, तो हमने देखा चक्रीय रूप में नहीं है तो हम क्या किसका प्रयोग नहीं करेंगे? साइक्लो का प्रयोग नहीं करेंगे, तो इसको भी छोड़ो। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला। कार्बन कितने हैं देखो गिनो, इसमें गिन दिया हमने 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? ब्यूट। क्या लिखेंगे? ब्यूट। फिर ये आ गया मूल कार्बन श्रृंखला। फिर अनुलग्न पे चलते हैं। अनुलग्न मतलब द्वितीयक अनुलग्न में सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं क्या? सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े हैं। अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते तो n लगा देते हैं, प्लस में क्या लगा देते? n लगा देते। अगर एक भी मैंने कहा था डबल बॉन्ड आ गया तो नाम में क्या लग जाएगा? ईन लग जाएगा। प्लस में हम क्या लगा देंगे? ईन लगा देंगे। ये लगा दिया ईन, यानी ब्यूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख दिया। डबल बॉन्ड एक भी आ गया, एक नहीं है 2 आ चुके हैं, तो नाम में क्या लगा देंगे? किस शब्द का प्रयोग करेंगे? इनका करेंगे, तो इन लगा दिया हमने। ब्यूट प्लस इन यहां तक पहुंच गए। ये है ही नहीं साथ में हमारे, इसका तो काम ही नहीं है, इसको छोड़ो क्योंकि ये इसमें तो दिए नहीं है, तो इनको छोड़ दीजिए। अब देखो कि डबल बॉन्ड है वो 2 है या 3 है या 4 है। अगर 2 होते हैं, मैंने कहा था 2 चीज एक जैसी आ जाए तो डाई शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर 2 चीज एक जैसी, 3 चीज आ जाए एक जैसी, तो हम कौन सी शब्द का प्रयोग करेंगे? ट्राई का करेंगे। यानी अगर 2 समूह एक जैसे आ जाए, 2 यौगिक एक जैसे आ जाए, 2 प्रतिस्थापी एक जैसे आ जाए, तो डाई ट्राई। अगर 4 आ जाए तो टेट्रा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो 2 समूह यानी डबल बॉन्ड 2 बार आ चुके हैं, तो डाई शब्द का तो प्रयोग करेंगे। लेकिन कितने नंबर पे आए हैं उस कार्बन का अंकन करेंगे जो पहले स्टार्ट होता है जिस कार्बन से। अब देखो डबल बॉन्ड इस कार्बन से स्टार्ट हो रहा है क्या? इस कार्बन के टच में है क्या डबल बॉन्ड? ये देखो डबल बॉन्ड इस कार्बन के टच में है, तो डबल बॉन्ड टच में है तो यहाँ एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर इसको छोड़ो क्योंकि इन दोनों के में से एक ले लिया हमने, 1 ले लिया। फिर आगे वाला डबल बॉन्ड इन दोनों के मध्य है तो इसको ले लेंगे 3 नंबर को, क्योंकि 4 से कम है 3।
तो इन दोनों के मध्य तो ये कार्बन की संख्या ले लेंगे, इन दोनों के मध्य ये कार्बन की संख्या, तो क्या हो जाएगा ब्यूट 1,3 डाई इन, ये हो जाएगा इसका नाम। यानी नाम हो जाएगा, 4 कार्बन को लिखेंगे ब्यूट, 1 और 3 कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया तो इसको लिख देंगे 1,3 डाई इन, ये हो गया इसका नाम। अगर इसी प्रकार 3 डबल बॉन्ड लगे होते तो हम क्या लिख देते, ब्यूट 1,3, जितनी भी संख्या आगे 4 पे है तो 4 ट्राई इन लगा देते, 2 है तो डाई लगा देंगे, 3 डबल बॉन्ड होते तो ट्राई लगा देते, और इसी क्रम से लिखना है। ये हो गए अगर 2 डबल बॉन्ड आ जाए। इसी प्रकार अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड दिए हो तो 1,3 डाई आइन आ जाता। तो ये ध्यान रखना, 2 डबल बॉन्ड आ सकते हैं, 2 ट्रिपल बॉन्ड आ सकते हैं, दोनों की कंडीशन सेम रहेगी। तो अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी हो और प्रतिस्थापी भी दिया हो और जो एग्जाम में भी आया हुआ हो। ऐसे एग्जाम्पल पे चलते हैं। जेट एग्जाम में आया हुआ है, ये 2017 का आप पेपर उठा के देखना, जेट एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, उस पर्सन पे ध्यान देना, सबसे बहुत यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में है ये। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें भी एक नियम लगेगा, उस नियम को लगातार बढ़ते जा रहे हैं हम, नियम बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे से बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे नियम बढ़ते जाएंगे, सभी नियमों को क्लियर करते जाएंगे। और सारा कंप्लीट वीडियो को देखने के बाद जो आपको ये लगे कि ये हमारे नोटबुक में लिखने वाली, वो आप अपने आधार पे एक रजिस्टर के अंदर उसके नोटबुक में आप अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। तो अब देखो इस प्रकार का नामकरण कैसे करें, जिसमें डबल बॉन्ड भी लगा है और क्या लगा हुआ है, प्रतिस्थापी भी लगा है। तो उसमें क्या करेंगे, नामकरण कैसे करेंगे। सबसे पहले पहला ही नियम लागू होगा। पहला नियम क्या था, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। आ लीजिए, ये लो, हमने सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या कर लिया, चयन कर लिया, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला। अब बात आ गई कि जी प्रतिस्थापी भी आ गया और डबल बॉन्ड भी आ गया, तो अंकन करना है। दूसरा पॉइंट ये, दूसरा नियम ये है, दूसरे रूल के आधार पर देखें तो अंकन करना है। अंकन किस प्रकार करें, यानी सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, फिर अंकन करना है। अंकन किस आधार पे करें, डबल बॉन्ड भी आ गया और प्रतिस्थापी भी आ गया। डबल बॉन्ड और प्रतिस्थापी का अंकन करने के लिए मैं एक यहां नियम बताता हूं। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो वह प्रतिस्थापी भी हो, अब देखो इधर से करें तो डबल बॉन्ड को 1 नंबर मिल रहा है, अगर इधर से 1 नंबर दें तो प्रतिस्थापी को 1 नंबर मिल रहा है, अगर इस साइड से कर दिया तो प्रतिस्थापी 1 नंबर पे आ जाएगा, डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर पे या 2 नंबर पे आ जाएगा। तो ध्यान रखना, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ हो और साथ में क्या दिया हो, प्रतिस्थापी दिया हो, तो हमेशा ध्यान रखना प्रायिकता है या प्राथमिकता है वो हमेशा किसको दी जाती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को दी जाती है। ये भी एक रूल्स, एक नियम है, इसको भी आप अपने नोटबुक में लिख लेना। ये देखो जेड 2017 एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, अगर क्या दिया हो, डबल बॉन्ड व ट्रिपल बॉन्ड दिया हो, साथ में प्रतिस्थापी भी दिया हो और स्थिति समान आ रही है, दोनों साइड से देखें, प्रतिस्थापी को भी देखें और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखें, तो ध्यान रखना प्रायिकता या प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रायिकता या प्राथमिकता देंगे। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अब आप बताओ सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला में 1 नंबर अंक किसको दें, डबल बॉन्ड को दें या प्रतिस्थापी को दें। यहां देखो आप किसको प्रायिकता देनी है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो प्रायिकता डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को मिलेगी, नहीं कि प्रतिस्थापी को। तो 1 नंबर अंक किसको मिलेगा, कौन से कार्बन को मिलेगा, किस साइड से करें अंकन, यहां से 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को प्रायिकता दे दी 1 2 और 3। अब देखो इसका नामकरण करते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, फिर अंकन कर दिया। अंकन करने के बाद, नामांकन करने के बाद अब इसका हम लिखेंगे नाम। क्या नाम होगा इसका, देखो 2017 एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नामकरण में नाम देखो इसका क्या नाम आएगा, देखो सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, फिर इसका अंकन कर दिया। अब देखो
फॉर्मूले के आधार पे मैंने बताया था, एक फॉर्मूले से सारे किसी भी प्रकार के कार्बनिक यानी हाइड्रोकार्बन कितने भी यौगिक को, कोई सा भी यौगिक को, उसको आसानी से हम नामकरण कर सकते हैं। एक ही फॉर्मूला मैंने लगातार यूज किया है। देखो अब देखो इस श्रृंखला के अंदर प्रतिस्थापी है क्या, इससे लेके चलेंगे पूर्व लगन से। पहला पॉइंट ये है कि पूर्व लगन में कोई प्रतिस्थापी इनमें से हमारे पास इस श्रृंखला के अंदर है क्या, तो क्लियर दिखाई दे रहा है कि जी Cl है। ये देखो Cl को क्या लिखेंगे, क्लोरो। क्या लिखेंगे, क्लोरो। कितने नंबर पे है Cl, कौन से कार्बन पे लगा है, कितने नंबर पे लगा है, 3 नंबर पे लगा है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे, 3, फिर डेस यानी हाइफन का निशान लगा देंगे, यानी 3 क्लोरो। ये क्लियर कर दिया हमने, प्राथमिक पूर्व लगन था उसका नाम लिख दिया पहले, ठीक है। अब बच्चों की ये दिक्कत आती है, ये पूछते हैं कि जी पहले किसका लिखें, क्लोरो का लिखें, पहले श्रृंखला का लिखें, तो इस फॉर्मूले को याद रखना, इस फॉर्मूले के आधार पे चलना, कोई नाम गलत नहीं होगा। तो क्लोरो था तो 3 क्लोरो लिख दिया मैंने। फिर चलते हैं द्वितीय पूर्व लगन पे कि श्रृंखला सीधी है यानी खुली श्रृंखला है या बंद श्रृंखला है। अगर चक्कर के रूप में होती, रिंग के रूप में होती, तो हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करते, नहीं तो साइक्लो शब्द नहीं लगाएंगे, छोड़ दीजिए इसको। श्रृंखला में दिखाई दे रही है, सीधी श्रृंखला है, नए चक्कर के रूप में। चक्कर का मतलब इस प्रकार, श्रृंखला के यानी चक्कर के रूप में होती है, इस प्रकार होती है, कार्बन आपस में जुड़े होते हैं। तो अब हम चलते हैं 2 नंबर पॉइंट छोड़ दो, 3 नंबर पॉइंट पे चलते हैं, मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला ये है जो हमने लंबी ली है। इस कार्बन श्रृंखला में कार्बन की संख्या देखो कितनी है, 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, देखो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रो। 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, प्रो, प्लस लगा दीजिए। 3 कार्बन के लिए प्रो लिख दिया। अब आगे नेक्स्ट पे चले, अगले पॉइंट पे अनुलग्न, द्वितीयक अनुलग्न। देखो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते तो क्या लगा देते, एन लगा देते। मैंने कहा था एक भी कार्बन अगर डबल बॉन्ड से आ जाए, कितने भी कार्बन हो उनमें से एक भी कार्बन या 2 कार्बनों के मध्य डबल बॉन्ड आ जाए, तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो आप देख लीजिए श्रृंखला के अंदर सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए क्या, कार्बन कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से नहीं जुड़े। ये कार्बन और ये कार्बन, 1 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के मध्य क्या है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो हम क्या लगा देंगे, प्लस में इन लगाएंगे, न कि एन लगाएंगे और न ही आयन लगाएंगे। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन लगेगा। प्लस आगे बढ़े तो इनमें से कोई बड़ा समूह दिया हुआ है क्या, बड़ा समूह जैसे क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप दिया गया, नहीं दिया तो इसको छोड़ो, फंक्शनल ग्रुप दिए नहीं है तो हम इसके पास जाएंगे नहीं। तो अब ये हो गया नाम आपका। अब आपको देखना है कि इन लगा है, डबल बॉन्ड लगा है, वो कौन से कार्बन से स्टार्ट होता है, कौन से कार्बन से स्टार्ट होता है, 1 नंबर से या 2 नंबर से, तो क्लियर है पहले से स्टार्ट हो रहा है। 1 नंबर से स्टार्ट होगा तभी 2 नंबर के पास जाएगा। तो जो जहां से स्टार्ट होता है डबल बॉन्ड, उस कार्बन की संख्या को लिख दीजिए, कितने नंबर पे स्टार्ट हो रहा है, 1 नंबर पे, तो यहां लगा दीजिए 1 या सीधा एक शब्द नहीं लिखते हो तो भी सही होता है ये नाम। ये हो गया आपका नामकरण, 3 क्लोरोप्रोप 1 इन। ये आया हुआ था आपके जेट एग्जाम के अंदर। अब इसको कई बार ये भी लिख देते हैं 3 क्लोरोप्रोपीन, क्योंकि एक का महत्व नहीं है, एक शब्द नहीं लगाते हो ना नामकरण के अंदर तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरोप्रोपीन, प्रोप प्लस से इन। ये था हमारे जेट एग्जाम 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। अब आप प्रतिस्थापी वाले भी समझ गए हो, डबल बॉन्ड वाले भी समझ गए हो। एक क्वेश्चन और देखो आप, एक क्वेश्चन है जिसमें आपने देखो डबल बॉन्ड वाला समझ लिया, अगर एक डबल बॉन्ड हो, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो वो भी समझ लिया, अगर 2 डबल बॉन्ड हो वो भी हमने क्लियर कर लिया, अगर डबल बॉन्ड के साथ प्रतिस्थापी जुड़ा हो वो भी क्लियर कर लिया। लेकिन एक एग्जांपल फिर रह गया, वो कौन सा एग्जांपल है, उस पे ध्यान दो आप, जो एग्जाम के अंदर भी आया हुआ है उस पे ध्यान देना आप। इसका नाम मैं यहां लिख देता हूं, ब्यूटेन 1,3 डाई इन। मैं एक एग्जांपल यहां और लिखता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल यहां लिखता हूं, जो यानी जेट एग्जाम में आया हुआ है। जेट एग्जाम कौन से में आया हुआ है वो मैं आपको बता देता हूं, 2011 के अंदर आया हुआ है, उस पे ध्यान देना। क्वेश्चन था CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्वेश्चन था। अब इसमें देखो डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार क्लियर करेंगे। सिंगल बॉन्ड अगर एक डबल बॉन्ड वो क्लियर कर दिया, ट्रिपल बॉन्ड वाला क्लियर कर दिया, 2 डबल बॉन्ड वाले क्लियर कर दिए,
और अगर एक डबल बॉन्ड के साथ प्रतिस्थापी लगाओ तो भी क्लियर कर दिया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड भी आ गया, ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले वही तरीका, कुछ भी नहीं देखना है, एक नियम यहाँ पर छोटा सा एक नियम याद रखना है कि जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ दिए हो ना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों समान स्थिति पे हो, दोनों साइड से समान स्थिति पे आ रहे हो, तो हमेशा डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, न कि ट्रिपल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, डबल बॉन्ड को 1 नंबर अंक देंगे, डबल बॉन्ड का नाम पहले लिखेंगे। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला जेट एग्जाम 2011 के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट भी है। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ दिए हुए हो तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, नहीं कि ट्रिपल बॉन्ड को, यानी अंकन भी डबल बॉन्ड को देंगे और नाम भी पहले किसका लिखेंगे? डबल बॉन्ड का लिखेंगे। सबसे पहला नियम कौन सा नियम था? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। सबसे पहले किसका चयन करते हैं? सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। श्रृंखला का चयन करने के बाद 2 नंबर पॉइंट क्या था? नंबरिंग, अंक देना। अंक किस साइड से, किस दिशा से दे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम अंक मिले। तो क्लियर सी बात है कि दोनों ही आ गई जी। अब क्या करें? डबल बॉन्ड भी आ गया और ट्रिपल बॉन्ड भी आ गया। अब किसको दें? कौन से को 1 नंबर दें, कौन से को 2 नंबर दें? दोनों ही भाई है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ रहते हैं, लेकिन अब किसको अंक दें? तो ध्यान रखना, डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, ये हमेशा बात दिमाग में रखना। डबल बॉन्ड को अगर दोनों समान स्थिति पे हैं तो, अगर दोनों समान स्थिति पे, ध्यान रखना, अगर डबल बॉन्ड आगे पीछे होता तो हम किसको देते? अगर ये कंडीशन होती ना तो आप ट्रिपल बॉन्ड को 1 नंबर दे सकते थे, क्योंकि फिर इसकी प्राथमिकता हो जाएगी। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब दोनों समान स्थिति पे हो, दोनों साइड से, उसमें की बात कर रहा हूं। अब ये दोनों समान स्थिति पे हैं। समान स्थिति पे क्यों? क्योंकि इधर से इसको देखें तो भी 1 नंबर पे आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड को देखें तो भी कितने नंबर पे आ रहा है? 1 नंबर पे आ रहा है। तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे, तो प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देंगे तो अंकन करो, किस साइड से करें अंकन? डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड की साइड से। तो क्लियर है, मैंने बताया था डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे तो डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे। तो 1 2 3 4 इनको साथ साथ अपने नोटबुक में लिख लेना कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ दिए हो समान स्थिति पे, तो हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे ट्रिपल बॉन्ड की बजाय। तो अब इसका नामकरण करेंगे, अब आसानी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नियम क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद नामकरण करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, श्रृंखला, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया, अंकन ले दिया। अब देखो पहले पॉइंट पे आओ, पुरोलगन पे। पुरोलगन की बात करें तो इस श्रृंखला के अंदर कोई प्रतिस्थापी दिया है क्या? तो हमारे दिमाग में आएगा कि नहीं, प्रतिस्थापी तो नहीं दिया। प्रतिस्थापी नहीं दिया तो इसको छोड़ो, आगे बढ़ो। प्रतिस्थापी नहीं दिया गया तो इस पॉइंट को छोड़ दीजिए, इसको देखना ही नहीं है, छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। यौगिक चक्रीय रूप में है क्या? साइक्लिक है या, यानी साइक्लो रूप में है या सीधी श्रृंखला के रूप में? तो क्लियर है कि चक्रीय नहीं है, तो छोड़ो इसको। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला पे। मूल कार्बन में कितने कार्बन है इसमें? देखो ध्यान दो आप, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? कार्बन है 4। कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 4 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ये देखो, 4 कार्बन को क्या लिखते हैं? ब्यूट। 4 कार्बन को क्या लिखेंगे? ब्यूट। लगा दीजिए ब्यूट प्लस, होगी मूल कार्बन श्रृंखला। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। द्वितीयक अनुलग्न की बात करें तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं क्या? नहीं जुड़े। कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हैं, दोनों से जुड़े हुए हैं। तो मैंने बताया था डबल बॉन्ड से भी जुड़ा और ट्रिपल बॉन्ड से भी जुड़े हैं कार्बन, तो इन भी आएगा और क्या आएगा? नाम में आयन भी आएगा, क्योंकि इन भी दिया और हमें क्या दिया गया है? आयन भी दिया गया है। तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? अब इसका नाम लिखने के लिए मैं बता देता हूं। पहले मैंने बताया था प्राथमिकता डबल बॉन्ड को देंगे और उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखेंगे। तो 1 नंबर इसको दिया तो पहले इसका नाम लिखो। 1 पे क्या लगा है? इन। 1 पे क्या लगा है? इन। और 3 पे क्या लगा है? आयन। यानी इसका नाम हो गया ब्यूट 1 इन 3 आयन, जो कि जेट एग्जाम 2011 में आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आयन। ये हो गया हमारे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले यौगिकों के नामकरण। मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल करवाने की कोशिश की, फिर भी आप अपने बुक है आपके पास तो उसमें नामकरण के अंदर जितने नामकरण दिए गए हैं उनके आप रिहर्सल करो, उनके नामकरण लिखने की कोशिश करो। जो मैंने नियम बताए हैं उनको एक नोटबुक में लिखिए, आप नोट्स बना के उनको पढ़ो, तो फिर आपको ये क्लियर
समझ में आ जाएगा। इसी तरीके से आप किसी भी फॉर्मूले का, किसी भी यौगिक का आप नामकरण कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह का नामकरण।